सूप गर्म है, इसे हुआइशु को दे दो। लू भाई, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, तुम और भाभी कब शादी कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे को 7 से 8 साल से जानते हो, है ना? अभी इसकी बात क्यों कर रहे हो? मैं सोच रहा था कब तक शादी की पार्टी होगी। भाभी आमतौर पर तुम्हारे साथ वाकई बहुत अच्छी है। हाँ, सच में। मैं पहले कैसा था तुम जानते हो। दुर्घटना के बाद मैं पूरी तरह से अजीब सा हो गया था और मेरे दोनों पैर भी काम नहीं करते थे। सिर्फ तुम्हारी भाभी ही मेरे साथ रही। हुआइशु, थोड़ा खाना खा लो। चले जाओ। सबने मुझे छोड़ दिया है। तुम क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मैं भगवान की ओर से तुम्हें बचाने आया हूँ। हाँ हाँ, धन्यवाद हमेशा मेरा साथ देने के लिए। लेकिन तुम्हारी भाभी अब बहुत साधारण हो गई है, इतनी साधारण कि लू भाई के लायक नहीं रही। और अब जब भी मैं उसके साथ होता हूं तो मुझे पुराने दिन याद आते हैं और मुझे लगता है उल्टी आती है। भाभी, सब सुन लिया? हाँ। तुम्हारी भाभी हमेशा से ही इतनी सख्त रही है। मजाक कर रहा हूं, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? तुम ऐसे हो, पहले वापस जाओ, मेरी समस्या तुरंत ठीक नहीं होगी। लू हुआइशु, आखिर कौन किससे ज्यादा घृणित है, यह समझो। अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इतना नाटक करने का क्या मतलब है? तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? लिंजी जी, मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। सच में खुद को क्या समझ रहे हो? हो साहब, ली साहब आपको बुला रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। सिस्टम, मैं घर जाना चाहता हूँ। होस्ट, आपके पास पर्याप्त पॉइंट्स नहीं है समय यात्रा की सुविधा शुरू करने के लिए। हाँ, मेरे पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। सिस्टम, मैंने सोच लिया है, मैं अपने सारे पॉइंट्स का उपयोग करूंगा लू हुआइशु के स्वस्थ पैरों के लिए। सिस्टम, अगर मैं सभी पॉइंट्स वापस ले लूं तो लू हुआइशु, क्या व्हील चेयर पर वापस बैठना पड़ेगा? हाँ होस्ट, और मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण शरीर पहले जैसा नहीं रहेगा। तो उसे करने दो। जीजी, मुझे एक गिलास पानी लाओ। लिन जीजी, मैंने कहा था कि यह मजाक था। तुम कैसे? जीजी, होस्ट, 80,000 पॉइंट्स आपके लिए नए मिशन ऑब्जेक्ट में बदल दिए गए हैं। आप नई पहचान के साथ मिशन पर जाएंगे। चेतावनी, अगर यह मिशन फिर से विफल होता है तो आपको पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। वह आपकी चुनी हुई नई पहचान है। लक्ष्य का पता चला है, केवल लक्ष्य के साथ मृत्यु की स्थिति तक पहुंचने पर ही आत्मा का आदान प्रदान हो सकता है। होस्ट, कृपया अंतिम अवसर का लाभ उठाएं। ठीक है। हेलो भाभी, आपने आखिरकार फोन उठा लिया। लू भाई, आपने बहुत सारे फोन किए। अभी आप कहाँ हैं? लू भाई अस्पताल में हैं। डॉक्टरों ने कहा कि उनके पैर पिछले साल की तुलना में और सिकुड़ गए हैं। कृपया इस समय उनसे नाराज न हो, उन्हें वाकई आपकी जरूरत है। मुझे भाभी मत कहो, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। मैंने यह फोन केवल इसलिए उठाया है ताकि आप उन्हें बता सकें। मुझे प्यार करने का पछतावा नहीं है, मुझे केवल अफसोस है। प्यार क्षणभंगुर था। लू भाई, फोन उठाया? कब आ रहे हैं? भाभी की आवाज में कुछ अजीब लग रहा था। आपको क्या लगता है, क्या वो कुछ बेवकूफी भरा काम करेगी? लू भाई,
जाओ, उसे ढूंढो, जल्दी जाओ। लू भाई, बुरी खबर है, भाभी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। क्या हुआ? उसने आखिर में तुमसे क्या कहा? भाभी ने कहा कि उसे तुमसे प्यार करने का कभी पछतावा नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से प्यार बहुत कम समय लिया। महोदय, मृतक को सम्मान दें। हुआईशु भाई, देखो, तुम्हारे साथ केवल मैं ही रह सकती हूँ। मेरा भाई हुओ यूजिंग है, जियांगचेंग का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। बस तुम मेरे साथ रहो। तुम जो चाहो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लू वाइशु, इस जन्म में तुम केवल एक अतीत को याद करने वाले अपाहिज रहोगे। क्या लू साहब फिर से व्हीलचेयर पर हैं? पहले तो खड़े हो सकते थे, ये कैसे वापस व्हीलचेयर पर बैठे? 2 साल से लंगड़ा रहे हैं। सुना है उनकी मंगेतर उनके स्वभाव से बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसे छोड़कर आत्महत्या कर ली। सुना है इन 2 सालों में लू वाइशु बाजार में तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर काम करने का तरीका बहुत गंदा है। उसके पीछे वो समूह की सुरक्षा है। तू बकवास मत कर। हुआईशु भैया, देखो, उनमें तुम्हारे बगल में खड़े होने की हिम्मत भी नहीं। सिर्फ मैं और तुम ही एक दूसरे के लिए बने हो। भैया, मेरे भाई ये नालायक कभी को यहाँ क्यों ले आए? जी प्यारी सी, मेरे काम में खलल डालने वाली थी। इतनी मेहनत से पाला तुझे और तू मरने की सोच रही है? नाकारा चीज है, मारूंगी तुझे। सुनती नहीं? पीटो इसे। मैं इसे तुम्हारे सामने शरीर झुकाकर रिपोर्ट करवाऊंगा। असली मालिक तो दुखों का पुतला था, जुआड़ी बाप। जल्दी मर गई माँ, बेकार भाई और टूटी हुई वह। अब इस बदमाश ने नाइट क्लब में बेच दिया। सचमुच मरने लायक। फिर से ऐसी नजरों से देखी तो पहाड़ों पर बेच दूंगा किसी की बीवी बनने के लिए। फिर भागी तो पैर तोड़ दूंगा। बहुत दिन हो गए कोई बदसलूकी नहीं हुई। सिस्टम होस्ट, आपका नया टारगेट नाइट क्लब में है। जबरन निकलना चाहते हो? पापा, मैं फिर भागूंगी नहीं। शांत रहना, सुन लिया ना? पापा, मैं मानूंगी। चल। वांग मैम, मेरी बेटी को संभालिएगा। ठीक है, निकलो। ये कपड़े नहीं चलेंगे, अच्छे से बदल लो। होस्ट, नया टारगेट 1 घंटे में नाइट क्लब आएगा। जी मैम। अरे वाह, ये रूप! जब भगवान ने मिट्टी गूंथ थी, सिर्फ खूबसूरत चेहरे बनाए। आज रात अच्छा परफॉर्म करना। अगर वो परिवार के मुखिया की नजर पड़ गई तो सारी जिंदगी आराम से कटेगी। हुआ यूजिंग, मुझे और सिस्टम पर निर्भर बिजनेस में नए आए लू हुआईशु से तो हुआ यूजिंग टॉप लेवल का राज परिवार है। जन्म से अमीर, करोड़ों का मालिक, औरतों से दूर। तो इस भोले बॉस को थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए। मर्द, अब तो हार मान ही जाओगे।
क्या हम कहीं देखा है? तुम्हारी यह चाल बहुत पुरानी है। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मानसाई, अरे इस नशे में धुत महिला को घर भेज दो। जी। तुम सिस्टम, यह आदमी बहुत मुश्किल है। क्या कोई और तरीका है? मेरे पास अभी भी कुछ पॉइंट्स बचे हैं जिन्हें एक्सचेंज किया जा सकता है। पहली नजर में प्यार का प्रभाव। एक्सचेंज करो, तुरंत एक्सचेंज करो। पहली नजर में प्यार का प्रभाव ट्रिगर हो गया है। वह और वह एक जैसे हैं। युवराज नमस्ते। तुम यहीं रहोगे, मेरे खाने पीने और रहने की देखभाल करोगे। यह ब्लैक कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। तुम जितना चाहो उतना कर सकते हो। सबसे पहले मैं वाकई आभारी हूँ कि तुमने मुझे इस मुसीबत से बचाया। दूसरा, मैं तुम्हारे पास पैसे के लिए नहीं आई हूँ। मैं वाकई तुम्हें पसंद करती हूँ। वैसे भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो नौकरानी से कहना। कार्ड मैं यहाँ रख रहा हूँ, मेरे साथ शर्माओ मत। मालिक, नए टारगेट की दिल की धड़कन 20% है। कृपया और मेहनत करें। इतना धीमा? क्या दवा डालना सबसे तेज तरीका नहीं था? मेरे साथ यह क्यों नहीं काम कर रहा? मालिक, हम समाजवाद के उत्तराधिकारी हैं। कृपया अपनी अवास्तविक कल्पनाओं को छोड़ दें। लेकिन चूंकि हम उसके घर पहुंच गए हैं, तो शुरू करते हैं। तुम वापस आ गए हो। रुको। हुओ यून जिंग जन्मदिन मुबारक हो। जल्दी मोबाइल उठाओ और मदद मांगो। मालिक, आपकी इस बार की प्रति पहले से तेज है। 2 साल में 50% तक पहुंच गए हैं। सब कहते हैं कि हुओ यून जिंग बहुत ठंडा और निर्दयी है, लेकिन असल में वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके माता पिता नहीं हैं। अकेला रहता है और अंदर से असुरक्षित महसूस करता है। उस जैसे लोगों के लिए सबसे ईमानदार और सरल तरीके सबसे प्रभावी होते हैं। मुझे बस उसे पर्याप्त प्यार और साथ देना है, और अनजाने में वह मेरे बिना नहीं रह पाएगा। यह साबित हो चुका है कि यह तरीका बहुत प्रभावी है। मालिक को याद दिलाएं कि फिर से न उलझें। बेवकूफ ही दोबारा गलती करते हैं। मैंने अपना दिल बंद कर लिया है। हुओ यून जिंग, आज तुम्हारा पहला दिन है। मुझे इस तरह के समारोह में ले जाना, क्या इसका मतलब है मैं तुम्हारे दिल में थोड़ा और महत्वपूर्ण हो गया हूं? सुनो, आज का समारोह बहुत महत्वपूर्ण है। सीजी, हो जनरल, बहुत समय से नहीं मिले। पहले हम कुछ बातें करते हैं। तुम जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है। पहले तुम अपने काम पर ध्यान दो। हाँ। जी। तुम कौन हो? एक व्यक्ति चाहे कितना भी बदल जाए, उसकी आदतें और नजरें बदलना मुश्किल होता है। मुझे कहानियां सुनना पसंद नहीं है। क्या तुम्हें याद है, तुमने कहा था तुम भगवान की ओर से मुझे बचाने आए हो? बचाने के बजाय यह अशुभ लगता है। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने उन सभी को भगा दिया है। जी, क्या तुम मेरे पास वापस आ सकती हो? जी। छोड़ दो, क्या तुम्हें दिमाग की बीमारी है? हाँ, ये टाई तुमने मुझे पहला तोहफा दिया था। तुम मुझसे इतना कुछ क्यों कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए पशु चिकित्सक ढूंढूं?
तुम्हारा यह भावुक नाटक अगर तुम्हारी मृत मंगेतर देखती तो शायद उसकी लाश से पानी निकल जाता। तुम क्या कह रहे हो? लू जनरल, मुझे पाने की कोशिश करने वाले बहुत हैं। तुम अपने अपंग होने का फायदा उठाकर मुझसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लिंजी, तुम सिर्फ मेरे भाई की पालतू चिड़िया हो। मेरी भाभी सिर्फ एक कुलीन महिला होगी, तुम जैसी, जिस पर हजारों लोग चढ़े हों। सिर्फ खेलने और मनोरंजन के लिए हो। तुम खुद को कुछ समझती हो। साहिबा, शायद खेलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुम क्या बात नहीं बनती तो हाथ उठाते हो? मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हारे भाई को दुख होगा। हुआइशु भाई, उसे देखो। ठीक है, गुस्सा शांत करो। होस्ट ने 3 लोगों की तुम्हारे प्रति दुर्भावना का पता लगाया। मैंने देख लिया हुआ वैनजिंग का स्वभाव। ऐसा नहीं लगता कि वह चुपचाप बैठेगी। हट जाओ। लिंजी, मुझसे दुश्मनी मोल लेने का अच्छा अंजाम नहीं होगा। अगर समझदार हो तो अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। शायद तुम जीवित रह सकोगे। तुम भाग्यशाली हो कि अमीर घर में पैदा हुए, वरना तुम तीनों के दिमाग से एक एपिसोड भी नहीं चल पाता। तुम क्या कह रही हो? तुम जैसी आदमियों पर चढ़कर ऊपर पहुंचने वाली औरत, हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत? मरने की इच्छा है? उससे टॉयलेट में डुबोकर अच्छे से मुंह धुलवाओ। मालिक, आप अभी 30 सेकंड का समय रोक सकते हैं ताकि आप इस खतरे से बच सकें। ये बेकार लोग मेरे मेहनत से कमाए गए पॉइंट्स खर्च करने के लायक नहीं हैं। मुंह धुलवाना है, धुलवाओ ना। तुम्हें मारने दो, मारना पसंद है ना? अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत मत करना। मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा भाई? जी, क्या तुम अंदर हो? मेरा भाई आ गया है। लिंजी, तुम मेरा इंतजार करो। भाई देखो लिंजी, वो क्या हुआ? हुआयू जिंग, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं अंदर शांति से हाथ धो रही थी। ये तीनों अचानक अंदर आ गई और कहने लगी कि मैं तुम्हारी खिलौना हूं। फिर उन्होंने मुझे पीटा अगर तुम नहीं आते। मुझे लग रहा था कि वे मुझे मार डालेंगी। भाई, असल में उसने उन्हें मारा है। बिल्कुल नहीं हुआयू जिंग, उन्होंने मुझे बहुत मारा। और उन्होंने यह भी कहा कि तुम अंधे हो जो मुझे पसंद करते हो, और मुझे जायांग चेंग से बाहर निकालने की धमकी दी। तुम झूठ बोल रही हो। हमने नहीं कहा कि मेरा भाई अंधा है। तो फिर तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम मुझे जायांग चेंग से निकालना चाहती हो। बस करो। मेरी नजरों के सामने मेरे इंसान को कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम दोनों चले जाओ। तुम भी जाओ। इंतजार करो। ये लिंजी जी की बचपन से लेकर अब तक की सारी जानकारी और तस्वीरें हैं, और उसके जंग के अस्पताल की भी जांच की गई है। सब कुछ ठीक है। मुझे विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में इतनी समान आंखें हो सकती हैं। लिंजी, हमारी दुकान में हाल ही में कई नए ज्वेलरी आए हैं। क्या आप देखना चाहेंगी? ठीक है। यह इस सीजन की नवीनतम बटरफ्लाई रेन है और यह ब्रेसलेट हमारे चीफ डिजाइनर का हिडन पीस है। बटरफ्लाई लव सॉन्ग दुनिया में केवल 10 हैं। बटरफ्लाई लव सॉन्ग नाम तो बहुत सुंदर है। तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुम्हें पहले से ही तितलियों से जुड़ी चीजें पसंद थी। तुम क्यों नहीं छोड़ते? तुमने पहले कहा था। मैं चाहती हूं कि मैं तितली की तरह अपने कोकून से बाहर आ सकूं, इस हास्यास्पद व्हीलचेयर से छुटकारा पाऊं। तुम्हें डुप्लीकेट लिटरेचर इतना पसंद है कि किसी को भी देखकर उस पर चढ़ जाते हो। तुम्हारी मृत मंगेतर के लिए बहुत अफसोस है। ये अवचेतन क्रिया एक जैसी है। तुम मुझे क्यों छोड़ रहे हो? छोड़ दो। माफ करो जिज, मैं जानता हूं कि मैं गलत था। कृपया वापस आ जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं। शायद नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हें कूड़े के ढेर से लोग उठाने की आदत नहीं है। मेरे होते हुए तुम ऐसे लोगों को कैसे पसंद कर सकते हो?
मुझे लगा है कि तुम सही कह रहे हो। सामान लेकर चलो। गहने और सामान थोड़ी देर में घर पहुंचा दिए जाएंगे। हाँ, मैं हर संभव तरीके से कोशिश करूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। यूजिंग, तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? हो यूजिंग, मैं जानता हूं कि तुम्हें चीजों के नियंत्रण से बाहर होना पसंद नहीं है, लेकिन जब तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो उसे नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं होता। मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिना किसी शर्त के है। क्या तुम भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस करते हो? होस्ट कन्वर्जन प्रति 20% पड़ी, लेकिन लक्ष्य भावनात्मक रूप से नियंत्रण से बाहर है। कृपया सावधान रहें। यूजिंग, तुमने मुझे दर्द दिया। उसने कहा कि मैं उसकी मृत मंगेतर जैसी दिखती हूं। मुझे भी गुस्सा आ रहा है। जब वह जीवित थी तो उसकी कदर नहीं की। मरने के बाद हर जगह डुप्लीकेट ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम अलग हो। कैसे अलग? तुम मेरी अस्थियों को अपने पास रखोगे क्योंकि तुम जानते हो मेरे अलावा कोई और महिला तुमसे इतना प्यार नहीं करेगी। इस खेल में सिर्फ एक विजेता होगा और वह मैं हूं। सिस्टम, तुम लोगों का खेल बहुत अजीब है। यह मुद्दा नहीं है। कल लुहुआइशु के कारण उत्तेजना हुई। कन्वर्जन प्रति में बड़ी छलांग लगी है। हाँ, इस तरह देखें तो लुहुआइशु बिल्कुल बेकार नहीं है। होस्ट कृपया सावधानी से विचार करें। मुझे डर है कि तुम हार जाओगे। कैसे हो सकता है? अच्छे से कहें तो यह गहरा प्यार है। बुरे से कहें तो यह पीछा करना है। यह गैर कानूनी है। उसे छोड़ो जीजी, मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूं। लेकिन तुम हो सकते हो। मैं वाकई उत्सुक हूं। क्या तुम्हारी मंगेतर तुम्हें इतना याद आती है? वो इस दुनिया में अद्वितीय है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। प्यार करने वाले आत्महत्या क्यों करते हैं? वो सब अफवाहें। ये उसकी बीमारी की वजह से था, क्योंकि वो दर्द सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए एक दुर्घटना हो गई। 2 साल बीत चुके हैं। मैं अभी बहुत पछताता हूं। मुझे उसके पास हर समय रहना चाहिए था। कुत्ते जैसा आदमी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बात यह थी। तो इतने सालों से तुमने क्यों नहीं समझाया? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बाहर की दुनिया, उसके बारे में कोई नकारात्मक अफवाहें फैले। माफ करना, पहले तुम्हारे बारे में गलतफहमी थी। जी, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें इस दुनिया में जो कुछ भी तुम चाहते हो दे सकता हूं। लिंजी, तुमने हुआइशु भाई को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? हुओ जी, यह गलतफहमी है। मैं और लूसर बस अचानक मिले थे। तुम दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में थे। इसमें क्या गलतफहमी हो सकती है? लिंसी, तुम मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चालबाज हो। मेरे भाई, हुआइशु भाई, बस करो अब। हुआइशु भाई, तुमने इस औरत के लिए मुझे डांटा। लिंजी मेरी दोस्त है। वह कैसी दोस्त है? वह तो नाइट क्लब से आई हुई लड़की है। उसके जाल में मत फंसो। हाँ लूसर, इस सर्कल में कौन नहीं जानता? लिंसी वैनसिंग के भाई की पालतू खिलौना है। तुम कौन हो? लूसर, मुझे लगता है कि हमें भविष्य में मिलने से बचना चाहिए। मुझे डर है कि हुओ जी हमारे बारे में गलतफहमी करेंगी। मैं चलती हूँ। तुम क्या दिखावा कर रही हो? हुआइशु भाई, तुमने इस औरत के लिए मुझे चोट पहुंचाई। क्यों? जबकि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। मैं तुमसे विनती करता हूँ। वो सब तुम्हारी खुद की इच्छा थी। हुआइशु भाई, हम तो एक दूसरे के लिए बने हैं। यह जरूर उसने तुम्हें बहकाया है। हाँ, यह जरूर उसी की वजह से है। कुत्ते का कुत्ते से लड़ना, यह देखने में बहुत मजेदार है। तुम वापस आ गए। मैं घर पर अकेली बहुत बोर हो रही थी।
क्या हुआ? क्या खरीदारी करने में मजा नहीं आया? रोज घूमने में कोई मजा नहीं है। तो तुम तैयार हो जाओ, मेरे साथ वो घर खाने चलो। तुम मुझे अपने माता पिता से मिलवाने जा रहे हो? हाँ। उत्तेजना वाकई काम करती है। 2 साल बाद उसने पहली बार कहा, मुझे घर खाने पर ले जाओ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं अब सोने की चिड़िया नहीं हूँ, बल्कि उसकी आधिकारिक प्रेमिका हूँ। अगर यह बड़ी प्रगति नहीं है तो और क्या है? योजना की प्रगति अभी तक नहीं बढ़ी है। वह अंदर से गर्म है। क्या हुआ? जाना नहीं चाहते? अरे नहीं, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। हो सर, लू हुआइशू ने एक से अधिक बार सार्वजनिक स्थानों पर लिन मिस को करीब से देखा है और लिन मिस के साथ कॉफी पीने भी गया है। लू हुआइशू, तुमने सीमा पार कर ली है। लिन मिस, बेझिझक रहो, जैसे कि ये तुम्हारा अपना घर हो। धन्यवाद। भैया, तुम वापस आ गए। वह यहाँ कैसे आई? बाहर निकालो, तुरंत बाहर निकालो। बैठो और खाना खाओ वांशिंग। भैया, तुम बस खेल रहे थे, उसे घर क्यों ले आए? क्या तुम्हें नहीं लगता कि घर की जमीन गंदी हो जाएगी? वांशिंग, मेहमानों के सामने ऐसा बोलना बहुत बेअदबी है। दादा, शायद तुम्हें पता नहीं है, उसके पिता एक छोटे से प्यारे हैं। वह नाइट क्लब में काम करती है, मजे के लिए बाहर आई है। वह सिर्फ भैया के पैसे के लिए उससे चिपकी हुई है। इससे पहले उसके कितने ही आदमी रहे होंगे। हुआ मिस की पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। नाइट क्लब में काम करना भी मेरी मर्जी नहीं थी। और जब मुझे नाइट क्लब भेजा गया था पहले दिन, तुम्हारे भैया ने मुझे वहां से ले लिया और उसके साथ रहने के बाद मैंने कभी भी उसके खिलाफ कुछ गलत नहीं किया। तुम मेरे सामने नाटक मत करो, तुम हर आदमी को लुभाती हो, यहाँ तक कि वाइशु भैया को भी नहीं छोड़ा। तुम मत सोचो कि मुझे पता नहीं है तुम क्या सोच रही हो। तुम यह छोटी प्यारी कभी भी हमारे वो मेरे दरवाजे पर नहीं करती। यूजिंग, वांशिंग, क्या तुम्हारा बोलना खत्म हो गया? बोलना खत्म हो गया तो बैठो और खाना खाओ। आ क्यों क्यों तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ रह सकते हो और मैं इस बुरी हालत में हूँ। मेरा मजाक उड़ाया जाता है, यहाँ तक कि जिसे मैं पसंद करती हूँ उसे भी नहीं पा सकती। हुआ जी, मुझे साफ कहने दीजिए। लू हुई शुभ नहीं है जिस पर आप अपना जीवन सौंप सकें। वह स्वार्थी है, चाहे आप कितना भी करें वह कभी नहीं देखेगा। तुम चुप रहो, हुईशु भाई मुझे पसंद करते हैं। जरूर तुमने उसे नकारा है। हुआ जी, मैं बस करो। जी जी, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तुम्हारी बहन मुझे पसंद नहीं करती, फिर भी तुम मुझे उसके जन्मदिन पर ले आए। क्या वह नाराज नहीं होगी? शिंग वास्तव में सीधी है। गलतफहमी दूर हो जाए तो तुम दोनों अच्छे से रह सकते हो। बेशक मैं भी चाहता हूं कि तुम दोनों अच्छे से रहो। बहन, हुईशु भाई, तो वह किसी का इंतजार कर रहा है। तुम उस लू हुईशु को इतना मायने देती हो। हो जी, बहुत दिनों बाद में। हुईशु भाई, आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मुझे एक तोहफा दोगे? तुम कहो, मैं तुम्हें इतने समय से पसंद कर रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो? ये उचित नहीं है। हुआ युंजिंग की प्रति अभी भी नहीं बढ़ी। अभी भी 70% है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे उनके परिवार से मिलवाया और उनकी बहन के जन्मदिन पर भी ले गए। कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। क्यों मुझे स्वीकार नहीं करते, जबकि हम दोनों एक दूसरे को इतना समझते हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मैंने तुमसे कहा था हुओ जी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। हुईशु भाई, मैं तुम्हारे पैर बन सकती हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? बच्ची, तुम खुद को इतना छोटा क्यों समझती हो? यह आदमी इसके काबिल नहीं है। पहले भी किसी ने ऐसा कहा था, फिर मैं खड़ा हुआ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, नीचे जाकर 2 चक्कर लगाओ, मैं तुम्हें मौका दूंगा। ठीक है। क्या देख रहे हो? बचाओ से। तुम इतने दखलंदाज क्यों हो? किसने कहा तुम्हें मुझे बचाने के लिए? तुम सोचते हो मैं दखलंदाजी करना चाहता हूँ? यह सब तुम्हारी वजह से है। प्यारे, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मारूंगा? क्या दिन चुना है? मैं न केवल तुम्हें मार सकता हूँ, बल्कि एक और किक देकर तुम्हें वापस भेज सकता हूँ। तुम साबित करना चाहते हो तुम्हारा लू वाशु से प्यार। कूदो, कूदो तो सही। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस बार तुम कूदोगे। मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी तुम्हें बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा। तुम्हारा लू वाशु से प्यार सिर्फ खुद को भावुक करने के लिए है। विकलांगों में
खुद की पहचान ढूंढने के लिए। तुम क्या जानते हो, सिर्फ मैं और हुआशु भाई एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। हम दोनों सबसे अच्छे हैं। क्या उसने तुमसे सीधे कहा? वह तुम्हारे साथ ऐसा करता है। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी परवाह करता है। तुम अपने दिमाग को ठीक करो। यह प्यार नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यकीनन तुमने हुआशु भाई को लुभाया है, इसलिए वह मेरे साथ ऐसा करता है। अच्छी बातें मरने वाले को नहीं समझाई जा सकती। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। यकीनन तुम्हारी यह छोटी प्यारी गलती है। तुम क्यों नहीं मर जाते? वांशिंग, युनजिंग मैं नहीं हूं। युनजिंग। सब जानते हैं कि ये हुओ वानशिंग, हुओ जनरल की आंख की किरकिरी है। वो उससे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत करती है। ये छोटी सोने की चिड़िया पागल हो गई है। सोचती है कि वो हुओ परिवार में प्रवेश कर गई है। अब और नाटक नहीं। मुझे लगता है कि आज रात के बाद कुछ लोग अपने असली रूप में वापस आ जाएंगे। अरे तुम मत कहो। ओह, ये छोटी सी शक्ल बहुत प्यारी है। नहीं तो ये हो युनजिंग कैसे फंस जाती। अरे ये देखकर मेरा दिल खुजलाने लगा। ये छोटी प्यारी शक्ल, जब हुओ जनरल उसे छोड़ देगा, तुम उंगली उठाओ और वो तुम्हारे साथ घर चली जाएगी। देखो जीजी, तुमने जो आदमी चुना है वो भी कुछ खास नहीं है। सिर्फ मैं तुम्हारे साथ ईमानदारी से पेश आऊंगा। खांसी, ये हुओ जनरल तुम्हें नहीं चाहता। क्या आज रात मेरे साथ चलोगी? आह दर्द, तुम छोटे प्यारे, तुम्हें क्या हुआ है? अगर तुम्हारी थोड़ी सी खूबसूरती न होती तो मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। तुम बहुत सोच रहे हो। छिया, खुद को कीमती समझ रहे हो। जब वो परिवार तुम्हारे पीछे पड़ेगा तब मुझसे सोने की गुहार मत लगाना। सिर्फ उससे नहीं, मैं तुमसे कहता हूं, हम सभी से गुहार लगाना। हा हा हा। वो ऐसी नहीं है। अगर तुम उसकी बदनामी करते रहे, जल्द ही लू कंपनी का सामान तुम्हारे हाथ में होगा। फिर हुओ जनरल, इसलिए ये लड़की बेखौफ है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम भी अपने पैर फैला सकते हो। हा हा हा। आज यहां मौजूद सभी जीजी के प्रति दुर्वचन बोलने वाले लोग, लूशी आपके हाथ में समन सौंप देगी। आज के बाद कभी सहयोग नहीं होगा। खांसी ई लूजोंग, यहां क्या कर रहे हो? नाटक देख रहे हो? चलो चलो। जीजी, मैं किसी को भी नहीं दूंगा तुम्हें परेशान करने के लिए। लू हुईशु, जिसने अभी जनमत भड़काया, वह तुम्हारी कंपनी का ही है। तुम अभिनय न करो तो अफसोस होगा। तुम कैसे? तुम जीजी हो, तुम ही हो। लूशी के कर्मचारियों को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। वह दरवाजे से घुसते ही लूशी में काम करने का दिखावा कर रहा था। मैं जानना चाहता हूँ, क्या यह मुश्किल है? लेकिन फिर भी ये मेरे लिए तुम्हारी परवाह का प्रमाण है ना? जीजी, मेरे पास वापस आओ। हो युनजिंग को छोड़ दो। मुझसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं करता। लू हुईशु, तुम प्यार शब्द का उपयोग करने लायक हो। तुम इस शब्द को गंदा मत करो। यह वाकई घिनौना है। युनजिंग। हो जोंग, जीजी एक भावुक और अच्छी लड़की है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मुझे पता है तुम हमेशा नखरे करते हो। बुरा खाना एक बार खाकर उगल देते हो, कूड़ेदान में फेंक देते हो, दूसरी बार देखते तक नहीं। क्या तुम मुझसे नाराज हो? सिस्टम, तुमने कहा था यह तरीका काम करेगा। मैं केवल डेटाबेस के आधार पर विश्लेषण कर सकता हूं। पुरुष इस तरह के तरीके से प्रभावित होते हैं। अगर काम नहीं करता तो अपने आप में कारण ढूंढो। ऐसी स्थिति में तुम्हें मुझसे नाराज होना चाहिए। जीजी, वान जिंग ने मुझे बचाने के लिए ही ऐसा किया। मुझे उसके प्रति कर्ज और जिम्मेदारी है। मुझे पता है इस घटना का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। लेकिन मुझे आज ही पता चला कि इस प्रक्रिया में तुम्हें भी चोट पहुंची है। माफ करना। हो युनजिंग। जीजी, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। शायद पहले भी ठीक से नहीं किया। लेकिन मैं वाकई उम्मीद करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा वह बनने के लिए जिस पर तुम भरोसा कर सको और खुद को मेरे हवाले कर सको। 80% प्रगति हो चुकी है, होस्ट। तुम्हारा प्यार मेरे घर वापसी का रास्ता है। हो युनजिंग, यह विरोधाभासी है ना?
घर वापस जा सकते हैं। हुआ यूजिंग कहाँ है? काम पर जाना। यह वो दिन है जब सुबह 8 बजे और काम पर जाने की भागदौड़ नहीं होती। बहुत आरामदायक है। तो होस्ट, क्या आपने विचार किया है कि मिशन पूरा होने के बाद यहाँ रुकेंगे? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। एक ही गड्ढे में 2 बार कैसे कूद सकता हूँ? लेकिन क्या होगा अगर हो यूजिंग अलग हो? अगर छोटी सी खुशी के लिए लंबे समय तक दुख का भुगतान करना पड़े, तो मैं चाहूंगा कि यह कभी शुरू ही न हो। नमस्ते, मैं होजी से मिलना चाहता हूँ। हो जी अभी मेहमानों से मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं उनका इंतजार करूंगा। कितने साल हो गए, अभी भी मिशन वाले लोग। बेंटो, स्टाफ और टाई के 3 सेट। लिंसी सी, तुम्हारा दिल नहीं है। लू वाइशु भी हुआ यूजिंग को खाता है। चाल पुरानी हो सकती है, लेकिन काम करती है। कहा ना कि यह मिशन का ऑब्जेक्ट है, आदमी है। इतनी मेहनत करने लायक नहीं। मिशन का ऑब्जेक्ट क्या मतलब है? क्या पहले उसने मेरे साथ जो अच्छा किया वो सब मिशन के लिए था? वो मुझे मिशन करने के लिए थी? वो कौन है? लिंजी, लिंजीजी। वो मेरी जीजी है। व्यवहार और आदतें पहले की तरह ही है, लेकिन व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया है। जीजी, तुमने कहा था कि तुम वो हो जो मेरे लिए सौभाग्य ला सकती हो। क्या मेरे पैरों का ठीक होना तुम्हारे कारण था? यूजिंग, मैंने प्यार से बनाया हुआ बेंटो लाया हूँ, तुम चखो। ठीक है। यह सब्जियां मैंने सुबह ही बाजार से खरीदी हैं। मुझे लगा था कि मेरी क्लास का नतीजा पास नहीं होगा। तुम चखो। यह तो तुमने ऑर्डर किया हुआ 5 सितारा होटल का खाना है। होस्ट, इतना छोटा बच्चा है, क्या यह सही है? तुम्हारे पास डेटा है, लेकिन तुम नहीं समझते कि पेट दर्द और प्यार की कमी वाले बॉस हीरो के लिए सफेद चांद की ताकत कितनी होती है। ओह, क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट लगी है। दर्द हो रहा है? घर में आंटी है, ऐसे काम तुम्हें करने की जरूरत नहीं। हुआइशु, मेरा इंतजार करो, मैं फिर से बनाता हूँ। हुआइशु, यह मेरी नई डिश है, यह औषधीय है। तुम चखो। हुआइशु, मुझे देखो। तुमने मुझे इतनी देर से वापस बुलाया क्यों? मैंने खाना बनाना सीख लिया है। कोई बात नहीं जीजी, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास वापस लाऊंगा। वाइशु भैया, तुम यहाँ कैसे हो? क्या तुम पिछली बात के लिए आए हो? खासकर मुझसे मिलने आए हो? मुझे पता था कि तुम्हें मेरी फिक्र है। मिस हो, क्या कुछ गलतफहमी हो गई है? गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? मैंने तुम्हारे लिए पूल में कूद गई थी। क्या हमें पहले से ही साथ नहीं होना चाहिए था? मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मिस हुओं को ऐसी गलतफहमी हो गई। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, और मेरे दिल में केवल मेरी मंगेतर है। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। लेकिन वह तो मर चुकी है। वो नहीं मरी है। क्या तुम इस प्यारी के लिए आए हो? मिस हुओ, क्यों निर्दोष लोगों पर गुस्सा निकाल रही हो?
भैया यह प्यारी यहाँ कैसे आ गई? वांजिंग, वह तुम्हारी भाभी है। वह नहीं है भैया, तुम इस प्यारी के चक्कर में मत पड़ो। वह तो बस एक ऐसी प्यारी है जिसे सबने सुलिया है। केवल तुम ही उसे खजाना समझते हो। क्या तुम्हें पता है बाहर वाले तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? कि तुमने किसी की फेंकी हुई चीज उठा ली है। कहते हैं कि तुम्हारी नजर में कुछ खराबी है। मिस हुओ, परिवार की स्थिति पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन मैं और यूनजिंग हम सच्चे हैं। तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुमने मेरे भैया बल्कि हुआइशु भैया को भी देख लिया। तुम कितनी प्यारी हो। तुमने मुझे मारा। वांजिंग, मैं। तुम घमंड मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दूंगी। तुम भी मेरे खिलाफ हो गए प्यारी। मेरे भैया कैसे हैं? कैसे ऐसे लोगों को कंपनी में ले आए हैं? तुम क्या कर रहे हो? तुम यूनजिंग की बहन हो, इसलिए तुम्हें एक सलाह देता हूँ। लू हुआइशु कोई अच्छा जोड़ीदार नहीं है। वह लालची है और कुछ भी करने को तैयार रहता है। तुम उसके मुकाबले में नहीं हो। मैं तुम्हें हुआइशु भैया के बारे में ऐसा कहने की इजाजत नहीं दूंगा। सावधान। तुम ठीक हो ना? वो वांजिंग, क्या तुम्हारा शोध खत्म हो गया है? वास्तव में वह पहले मुझे परेशान कर रही थी। वो यूनजिंग, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं तुम्हारी असली बहन हूँ और तुम इस प्यारी के लिए मुझे मार रहे हो और डांट रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गलती हो गई है तो जीजी से माफी मांगो। तुम मुझे माफी मांगने के लिए कह रहे हो? तुम प्यारी हो। चाहे तुम हमारे भाई बहन के रिश्ते को बिगाड़ो, तुम कभी भी वो तुम्हारी बातें कभी नहीं करती। वो वांजिंग, तुम बिल्कुल निराशाजनक हो। वो यूनजिंग, तुम बस ये देख रहे हो कि मुझे परेशान कर रही है। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक तुम उससे नहीं टूटोगे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम वह बस गलतफहमी में है, चिंता मत करो, वह समझ जाएगी। जीजी, मैं। यूनजिंग, मेरे और उसके बीच गहरी गलतफहमी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे भाई बहन के बीच दरार बनूं। मुझे नाम की जरूरत नहीं है। यहां तक कि पहले की तरह मैं घर पर रहूंगी और तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। मैं बस चाहती हूं कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो। जीजी, हमें खुलेआम रहना चाहिए। हमने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तुम्हें कष्ट नहीं दूंगी। तुम हो। वो वांजिंग, अब कानून का राज है। तुम क्या करने वाले हो? अब डर लग रहा है। जब मैंने तुम्हें भगाया था तब कहाँ थे तुम? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा भाई इतना आसान है? तुमने हमारे भाई बहन को लड़वा दिया। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। मैंने तुम्हें जो कहा था वह सच था। लू हुईशु सही जोड़ी नहीं है। तुम मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो। तुम इस चेहरे का उपयोग कर रहे हो उन्हें लुभाने के लिए। अगर मैं तुम्हारा चेहरा खराब कर दूं, तुम्हारे पास कोई पूंजी नहीं होगी। वो वांजिंग, यह अपराध है। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं न सिर्फ तुम्हारा चेहरा खराब करूंगा, मैं कुछ बेघर लोगों को ढूंढूंगा और फिर कुछ वीडियो बनाऊंगा। मैं देखूंगा कि तब तुम्हें कौन चाहेगा। तुम बहुत हास्यास्पद हो। तुम्हें अभी तक पता नहीं है लू हुईशु मेरे पीछे क्यों पड़ा है। उसे कभी मेरा चेहरा पसंद नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि यह कहकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? लू हुईशु अपनी मंगेतर से बहुत प्यार करता है। सार्वजनिक स्थानों पर उसने कई बार कहा है कि वह उसकी रक्षा करेगा। जब भी लू हुईशु मुझसे मिलता है, वह खुद ही मुझसे बात करता है। अपनी मंगेतर के बारे में बहुत कुछ बताता है। वह उसका सबसे प्रिय व्यक्ति है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्या स्थिति है? उसकी मंगेतर उसके प्रति बहुत अच्छी है। लू हुआइशु के जीवन में सबसे अंधेरे समय में आई और उसे बचाया। जारी रखो, मैं उनके साथ के सभी पल जाना चाहती हूँ। उसकी मंगेतर ने उसके लिए खाना बनाना और नर्सिंग सीखी। यहां तक कि और अधिक आरामदायक व्हीलचेयर डिजाइन करना भी सीखा। दिन प्रतिदिन उसके साथ रही। कभी भी उससे नफरत नहीं की। लू हुआइशु ने एक बार कहा था,
वह इस दुनिया की उसके लिए पहली बड़ी चमत्कार थी। अगर वह नहीं होती तो उसे खड़े होने का मौका नहीं मिलता। उसने उसे चमत्कार माना। हाँ, नहीं तो वह इतने सालों से मर चुकी होती। और अभी तक कोई उसकी जगह नहीं ले पाया है। मैं नहीं कर सकता। और तुम भी नहीं सोचो। तुम तो बिल्कुल नहीं सोचो, पीछे हट जाओ। नहीं तो मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ में चाकू। क्या तुम्हारे गरीबी से पागल हो गए हो? सिर्फ एक बार बचने का मौका था और तुमने उसे खर्च कर दिया। मेरे 5वें हिस्से के अंक। होस्ट और आपकी जान के बीच ये अंक कुछ नहीं है। अगर तुमने मुझे एक बार भी छुआ तो मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हुओ वैनजिंग, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यह है कि तुम खुद को ज्यादा महत्व देती हो। लू वाइशू ने तुम्हें कुछ वादा नहीं किया है ना? और तुम सोचती हो कि तुम उससे शादी करने वाली हो। तुम चुप रहो। तुम सोचो भी नहीं। लू वाइशू और उसकी मंगेतर इतने प्यार करते थे। और उसकी मंगेतर ने आत्महत्या कर ली। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो परिणाम उसकी मंगेतर से बेहतर नहीं होंगे। तुम झूठ बोल रहे हो, वाइशू भाई ऐसे नहीं है। हाँ, प्यार में अंधे से बात करना बेकार है। किसी भी हाल में तुम मुझे फिर से परेशान नहीं करोगी। होस्ट कृपया ध्यान दें। लक्ष्य वस्तु वो यूजिंग रास्ते में है 300 मीटर दूर। वैनजिंग, तुम ऐसा मत करो। रुको। झीझी। हुआन सिंह, क्या तुम पागल हो गए हो? यह वह थी जिसने पहले मुझे धमकाया। वह मुझे मारना चाहती थी, मैंने सिर्फ देखा। तुम्हारे हाथ में चाकू और 2 बॉडीगार्ड। वान सिंह, तुम कब से ऐसे हो गए हो? यूजिंग, छोड़ो, यह सिर्फ एक छोटी सी चोट है। तुम लोग झगड़ा मत करो। चुप रहो तुम छोटे प्यारे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यूजिंग, तुम बैठो। तुम ठीक हो? हुओ वैनजिंग, क्या तुम उम्र के साथ दिमाग नहीं बढ़ाते? मैं नहीं जानता तुम लोगों के बीच पहले क्या हुआ था, लेकिन तुम अपने भाई के खिलाफ अपनी गलती का फायदा उठा रहे हो। तुम बुरे काम कर रहे हो बिना किसी डर के। यह माफ करने लायक नहीं है। उस घटना के बाद से किसी ने भी मेरे नजरिए से नहीं सोचा, मेरी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। तुम क्या जानते हो, यह सब उसका मेरे ऊपर कर्ज है। तुम याद रखो कि तुम्हारे भाई का तुम्हारे प्रति प्यार और देखभाल, क्योंकि वह तुम्हारा भाई है, वह तुम्हारा सबसे करीबी रिश्तेदार है। नहीं क्योंकि उसने तुम्हारे ऊपर कुछ चढ़ दिया है। अंदर जाओ। आज से मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड बंद कर दूंगा। तुम्हारे सभी आर्थिक स्रोतों को काट दूंगा। तुम घर पर रहो। अच्छे से सोचो। हुओ यूजिंग, मैं ही तुम्हारी बहन हूँ। क्योंकि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। अपहरण, चोट पहुंचाना, तुम बिल्कुल गलत हो। यह उसकी गलती थी। मैंने ऐसा करने में क्या गलत किया? अगर वह समझदार होती और तुम्हें छोड़ देती तो इतनी बातें नहीं होती। अब तक तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया? तुम मुझे बंद नहीं कर सकते। मैंने बॉडीगार्ड भेज दिए हैं, तुम बाहर नहीं जा सकते। हुओ यूजिंग, तुम सच में ऐसा कर रहे हो? मैं दादाजी को बताऊंगा। तुम दादाजी को बताओगे तो भी कुछ नहीं होगा। भाई, क्या तुम सच में मेरे साथ ऐसा करोगे? तुमने मम्मी पापा को वादा किया था कि तुम मेरी देखभाल करोगे। क्या यही है तुम्हारी देखभाल का तरीका? वान सिंह, मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। लेकिन मैं भी एक सामान्य इंसान था तुम्हारी वजह से। अपहरणकर्ताओं ने मेरा हाथ घायल कर दिया। मैंने यह हाथ खो दिया। सिस्टम, उस समय इन भाई बहन के साथ क्या हुआ था? डेटाबेस में खोजा गया है। वो यूजिंग भाई बहन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अपहरण की जानकारी केवल एक पुरानी रिपोर्ट में है। दोनों बच निकलने के बाद उस कंस्ट्रक्शन साइट के गोदाम में विस्फोट हो गया। अपहरणकर्ता सभी मर गए। 50 लाख रुपए की रकम गायब हो गई। और हुओ वैन सिंह को समय पर इलाज नहीं मिला। हाथ खराब हो गया और काट दिया गया। तब से उसका स्वभाव बदल गया। यह कैसे थोड़ा अजीब लगता है। होस्ट को शक है कि अपहरण के पीछे कुछ और है। मैं कोई साजिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे अपहरण के मामले में परिचितों द्वारा किए गए अपराध की संभावना अधिक होती है। अपहरणकर्ता भी मर चुका है, पैसा भी गायब है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सुनने में और अधिक चालाकी से भागने जैसा लगा है? मेरे तर्क को पर्याप्त सबूतों की आवश्यकता है। फिलहाल मैं निर्णय नहीं कर सकता। बैठो, मैं तुम्हारा घाव ठीक करता हूं। ओह, हिलो मत। हुओ यूजिंग,
क्या मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हाँ, बिस्तर पर। तो मैं अब हर दिन तुमसे कई बार कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम अपने नहीं हो, तुम मेरे हो। ठीक है। मैं तुम्हारे लिए दवाई लगाता हूँ। मैं एक और लिखा हूं। नोरलैंड ने मिलने के लिए सहमति दी है। ऑनलाइन मीटिंग। चलो मीटिंग की तैयारी करते हैं। वह संदेश लू हुआइशु ने भेजा था। उसका हो कंपनी के साथ कोई व्यापार नहीं है। वह आखिर करना क्या चाहता है? ठीक है, यह प्रस्ताव हम स्वीकार कर सकते हैं। तो हमारी मुलाकात की प्रतीक्षा करते हैं। अलविदा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? यह तस्वीर जब हम पहली बार मिले थे, किसी ने ली थी। तुम्हें कुछ समझाना है। मैं लू हुआइशु ने जो योजनाकार कहा, सफल होने के बाद कुछ उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। जी जी। तो तुम मेरे पास किसी उद्देश्य से आए थे। तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है? मैंने तुम्हारे पास आकर किसी उद्देश्य से किया। तुमने हिम्मत करके धोखा दिया। जिस दिन तुम क्लब आए थे, वह मेरे जैविक पिता का दिन था। जिस दिन उन्होंने मुझे वहां बेच दिया था। मुझे क्लब का माहौल पसंद नहीं है। मैं भी दूसरों की तरह विभिन्न पुरुषों के बीच घूमना नहीं चाहती। तो मैं चाहती थी कि कोई मुझे वहां से बाहर निकाले। तुम अमीर हो, दिखने में सुंदर हो और खुद को साफ रखते हो। मैंने तुम्हें पहली नजर में पसंद कर लिया। तुम मुझे इस गंदगी से बाहर निकाल सकते हो। और मैंने साबित भी कर दिया। हुओ यू जिंग, सच्चा प्यार ही सच्चा प्यार ला सकता है। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम महसूस नहीं करते। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर तुम लू हुआइशु के बहकावे पर विश्वास करना पसंद करते हो। तुम्हारी खूबसूरती पर विश्वास करने को भी तैयार नहीं। मैं ऑफिस जा रहा हूं। मेरी प्रतीक्षा मत करना। ईमानदारी से ईमानदारी। तो फिर तुम्हारा दिल भी धड़क उठा। जी जी, तुम सच में इसके लायक हो। लू सर, अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। अगर सच में नहीं चाहते तो मेरे साथ बात करो। तो मुझे होइजिन के पास जाना पड़ेगा। उसके साथ बात करना जारी रखो। हम कितने खुश थे। एक आइस अमेरिकानो। इस महिला के लिए एक और गुलाब लीची। मुझे मीठी शराब पसंद नहीं। मुझे एक गिलास गुनगुना पानी दो। लू सर, फिर से अपना परिचय दें। मेरा नाम लिंची है, गलती मत करना। मैं लिन झी को जानता हूं। लिन झी झी, तुम अभी भी पुरानी यादों में डूबे हो। जो मुझे घृणित लगा है। दरअसल मैं इस बार तुमसे एक सवाल पूछने आया हूं। धन्यवाद। क्या सवाल है? मुझे जीतने से तुम्हें क्या फायदा होगा? 8 साल पहले तुमने मुझ पर जो मेहनत की, मेरे लिए जो सोचा, वो झूठ नहीं था। तुमने मुझे छोड़ने के बाद तुरंत होइम जिंग के पास चले गए, वही तरीके अपनाए। लू हुईशु, तुम बार बार कहते हो कि अपनी मंगेतर से प्यार करते हो। तब तुम उसके साथ मर क्यों नहीं गए? क्या इसलिए कि तुम्हें अफसोस था, इसलिए जीवित रहे? मैं झीझी को जानता हूं। उस समय मैंने तुम्हें नाराज कर दिया था, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया और होयुन जिंग को चुना। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? तुमने जानबूझकर किया।
हम साथ में 7-8 साल रहे। जी जी, तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, मुझसे ज्यादा सहनशील कोई नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन वो शायद नहीं करेगा। लू हुईशु, तुम फिर से पागलपन दिखाओगे। मैं तुम्हें बचाऊंगा कि तुमने मुझे परेशान किया। हुओ युनजिंग, हुओ युनजिंग, हुओ युनजिंग, युनजिंग युनजिंग, मेरी बात सुनो। तुम बोलो। मैं समस्या का समाधान करने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उसके जंगल में फंस जाऊंगा। मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है। मैं उसके पीछे पड़ने से नफरत करता हूं। मैं नहीं चाहता कि वह हमारे रिश्ते को बर्बाद करे। हम तुम गुस्सा नहीं हो? या फिर तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता? सावधान। हुओ युजिंग, मुझे इतनी जल्दी मत छोड़ो। भले ही मैंने अच्छे से सोचने का फैसला किया हो, तुम भी मुझे छोड़ने के बारे में मत सोचो। मैंने कल रात पूरी रात सोचा। अभी तक सोच रहा था कि तुम कैसे इतने अविश्वास कैसे हो। मैंने कई तरीके सोचे, सोचा कि तुम्हें कैसे सिखा दूं। लेकिन मैंने पाया कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैंने सोचा कि तुम्हें खो दूंगा। मैं बहुत निराश हूं, इसलिए मैं मान गया। चाहे तुम गेमर हो या स्वर्ग से आए हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। भले ही तुम मेरे दिल में गोली मारो, मैं इसके लायक हूं। हुओ युजिंग, तुम जीत गए। हुओ समूह के अध्यक्ष ने हाल ही में अपनी प्रेमिका के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। दोनों शादी करने वाले हैं। तुम उससे शादी कर रहे हो, तो मैं क्या हूं? लू भाई, हुओ जी आ गई है। उसे अंदर बुलाओ। जमीन को साफ करने के लिए किसी को बुलाओ। हाँ, हुईशु भाई, मैंने बहुत सोचा। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुम्हें देखते हुए नहीं रह सकता। लिंजी उस कुतिया के जाल में फंसते हुए। तुम्हारे भाई की उससे शादी होने वाली है। तो क्या हुआ? भाई की नजरों में मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूं। अगर चुनाव करना होगा तो वह मुझे ही चुनेगा। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा लिंजी को खत्म करने में। तुम्हारा मतलब है कि लिंजी की तुलना में तुम्हारे भाई तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं? हाँ, जब लिंजी गायब हो जाएगी, हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। हुआइशु भैया, मैं तुम्हारे और तुम्हारी मंगेतर के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बेहतर तरीके से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बिल्कुल सही। बस ये साबित करना है कि होयुन जिंग के दिल में तुम इस बेकार बहन से भी कम हो। तो तुम दोनों के बीच का विश्वास और तथाकथित प्यार क्या अभी भी मौजूद रहेगा? अभी की प्रगति के अनुसार बचे हुए 20%। ज्यादा समय नहीं लगेगा, पहले से काफी तेज है। क्या कर रहे हो? तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? छोड़ो। यह कहा है, मुझे बाहर निकालो। शांति से हो। तुम आखिर कौन हो? चिल्लाओ मत, वे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तुम ही बंधक बना लिए गए हो। हाँ, सुबह अस्पताल गया था। गाड़ी से उतरते ही बंधक बना लिया गया। मुझे लगता है तुम बंधक नहीं, बल्कि छुट्टी मनाने आए हो। क्योंकि मुझे पता है मेरा भाई मुझे बचाने आएगा, इसलिए मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। लेकिन तुम्हारे बारे में कहा नहीं जा सकता। सिस्टम क्या यह पहचान सकता है कि मुझे बंधक क्यों बनाया गया है? अपहरणकर्ताओं ने तुम्हें और हुआनजिंग को बंधक बनाया है, हुओयुनजिंग से फिरौती मांगने के लिए। मुझे शक है कि यह हुआनजिंग का खुद का बनाया हुआ नाटक है। मैं और तुम्हारा भाई जल्द ही शादी करने वाले हैं। वह मुझे छोड़ नहीं सकता। लिंजी, लगता है तुम अभी भी मेरे भाई को पूरी तरह से नहीं जानती हो। वह स्वार्थी है, सिर्फ खुद से प्यार करता है, किसी से नहीं। क्या सच में? मुझे लगता है वह शायद किसी को भी नहीं बचाएगा। वह जरूर मुझे बचाने आएगा, यह उसका मेरे प्रति कर्ज है।
उसने तुम्हारा क्या कर जाया है? मेरी यह बाह उसकी जान बचाने के लिए टूटी थी। मेरी यह बाह उसकी जान बचाने के लिए टूटी थी। उन्हें भागने मत दो। बहन जल्दी उठो, जल्दी उठो। बहन तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? तुम ठीक हो ना बहन? बहन मैंने उसके लिए यह डंडा खाया था जब हमें बचाया गया था। मेरी बाह का इलाज समय पर नहीं हुआ। ऊतक मर गए थे इसलिए इसे काटना पड़ा। वह मेरा कर्जदार है। वह इसे पूरी जिंदगी नहीं चुका सकता, इसलिए तुम्हारी तथाकथित गर्लफ्रेंड को वह जरूर छोड़ देगा। क्या यही सच्चाई है? क्या कर रहे हो? हो युन जिंग लाया हुआ पैसा सिर्फ तुम दोनों में से एक को छुड़ाने के लिए काफी है। उसने तुम्हें चुना है। चलो चलो। तुम आ गए। होस्ट, तुम्हारा मूड बहुत खराब लग रहा है। क्या तुम्हें फिर से अपने टारगेट के लिए भावनाएं हो गईं? चुप रहो। 2 में से 1 को छोड़ दिया गया। अगर तुम होते तो खुश होते। हो यूजिंग तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम यही अच्छे से रहो। हम दोनों खेलते हैं। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूं। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, बस खेलना चाहते हैं। उनका अपहरण का मकसद पैसा नहीं है। अरे लू भाई, लिन जी अब खतरे में है, अपहरणकर्ताओं के खतरे में। क्या हमें अब उन्हें बचाना चाहिए? जल्दी से उन्हें बचाओ। जब वो सबसे निराश होगी, सबसे ज्यादा जरूरत के समय में मैं आऊंगा। ये सही होगा। मैं उसे बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो उसकी परवाह करता है। बस खेलना चाहते हैं। सिस्टम। प्यारे, तुम मरने की कोशिश कर रहे हो। हो यूजिंग, तुम ठीक हो? तुम चले गए नहीं थे? मैंने ऐसा दिखाया कि चला गया, नहीं तो वे सतर्क नहीं होते। जब आए हो तो सब यही रहो। सावधान। अरे लू भाई, हुओ जी को चोट लगी है। क्या हमें अब तुरंत अंदर जाकर उन्हें बचाना चाहिए? ये वो मर जाए तो भी ठीक है। इस तरह जीजी सिर्फ मुझ पर ही निर्भर होगी। हो यूजिंग, तुम पागल हो। तुम क्या कर रहे हो? जी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नहीं नहीं, हो यूजिंग। सिस्टम। होस्ट, टारगेट की जीवन संकेत गायब हो रही है। क्या आप अपने सभी पॉइंट्स का उपयोग कर उसे बचाना चाहते हैं? हो यूजिंग। सिस्टम। होस्ट, टारगेट की जीवन संकेत गायब हो रही है। क्या आप अपने सभी पॉइंट्स का उपयोग कर उसे बचाना चाहते हैं? सभी पॉइंट्स। हाँ, लेकिन अगर हो यूजिंग मर जाता है तो आपको अपने पॉइंट्स का आधा ही उपयोग करना होगा और आपको फिर से एक नया टारगेट दिया जाएगा और टारगेट की कठिनाई कम हो जाएगी। पता चला है कि हो यूजिंग की जीवन संकेत गायब हो रही है। कृपया होस्ट जल्दी से निर्णय लें। तुम रुको। मेरे सभी अंकों से बदली गई जान। तुम्हें मेरे लिए अच्छी तरह से जीना है। मैंने कहा था कि मैं फिर से मूर्खता नहीं करूंगा, लेकिन जब चुनाव का सामना करना पड़ा तो मैं चुप नहीं रह सका। हो यूजिंग, क्या तुमने मुझ पर जादू टोना किया है?
तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? जी मुझे तुम्हें लिए तो कैसे नहीं करना पड़ा। कौन चुमा? मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। आपकी उस समय की चोट की स्थिति को देखते हुए जीवित रहना ही एक चमत्कार है। इतनी जल्दी जागना और शरीर के सभी कार्यों का इतनी तेजी से ठीक होना, यह तो एक दैवीय चमत्कार है। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। धन्यवाद डॉक्टर। चिकित्सा चमत्कार, दैवीय चमत्कार, या फिर जीजी तुमने कुछ किया है। असफलता, असफलता, इतना पैसा खर्च करके तुम जैसे बेकार लोगों को पालने के लिए। इस बार के इलाज की असफलता के डेटा को हम विस्तार से रिकॉर्ड करेंगे। बाद में हम इसमें सुधार करेंगे श्रीलू। मैं ये बात काफी सुन चुका हूं। मुझे खड़े होने की जरूरत है। मुझे अपने दोनों पैरों से चलना है। हर दिन उस टूटी हुई व्हीलचेयर पर बैठे रहने की नहीं। समझे? क्या तुम समझे? इस साल के अंत तक अंतिम समय सीमा है। चले जाओ, चले जाओ। जरूर कोई रास्ता होगा। हुआइशु भाई, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यह मैंने इसे कई घंटों तक पकाया है। यह मांस का सूप है। झंगमा ने कहा कि यह उनके गांव का पारंपरिक नुस्खा है। हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है। आओ मैं तुम्हें एक चम्मच खिलाऊं। तुम्हें नहीं लगता कि एक कटोरी मांस का सूप पीने से मेरे पैर ठीक हो जाएंगे? नहीं। इतना अच्छा सूप तुम पहले खुद क्यों नहीं पीते? अपनी बाह का इलाज करो। हुआइशु भाई, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे एक हाथ के बिना मेरे जैसे लंगड़े के लिए काफी है ना? हुआइशु भाई, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं सोचा। लेकिन तुम हर बार जब आते हो तो मुझे याद दिलाते हो कि मैं एक दयनीय अपंग हूं जिसे तुम हो महारानी की दया की जरूरत है, तभी जाइंट चैन में रह सकता हूं। हुआइशु भाई, मेरी बात सुनो, मैं समझाना चाहता हूँ। बाहर निकल जाओ। हुआइशु भाई, मुझे माफ करो, मैंने गलती करी। बाहर निकल जाओ। बाहर का मौसम अच्छा है ना? क्या तुम्हें लगता है कि हम अस्पताल के उन दादा दादी की तरह हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं? ओह, लेकिन मैंने सुना है कि वह दादी दादा की बहन है। दादा ने उलझाया और दादी ने उन्हें पीट दिया। चलो फीस जमा करते हैं। हुआयुनजिंग, तुम मेरे सबसे नापसंद इंसान के साथ क्यों हो? क्यों मेरा शरीर अधूरा है और लोग मुझसे नफरत करते हैं? और तुम खुश रह सकते हो? जब मैंने एक हाथ खो दिया है तो मैं तुम्हें उसकी कीमत चुकाने दूंगा। युनजिंग, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बहन ने मुझे सच में स्वीकार कर लिया है? चिंता मत करो, मुझे लगता है कि उसने सोच लिया होगा। चलो। भाई भाभी, तुम आखिरकार वापस आ गए। मैं और दादा तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो खाना खाते हैं। भाभी, माफ करना, पहले मैं बचकाना था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं। भाई, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। मैं फिर वैसा नहीं करूंगा। हाँ, हमारी जिंग बड़ी हो गई है। हाँ। भाई, तुम्हें वापस जाना है। ड्रिंक पी लो। वांगमा, एक और जूस डालो। जब तुम वापस जा रहे होगे तुम्हारी एलर्जी शुरू हो जाएगी। बेहोशी में एक्सीडेंट होगा और सब इसे एक्सीडेंट समझेंगे। और फिर मैं एक मसीहा की तरह आऊंगा, तुम्हें बचाऊंगा और लिंजी को नर्क भेज दूंगा। अरे भाई, तुम्हें वापस जाना है। ड्रिंक पी लो। वांगमा, एक और जूस डालो।
सिस्टम हुआ वन थिंग आज मुझे भाभी कहकर बुलाया जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह निश्चित रूप से संदेहास्पद है। पता चला है कि वांग मा के हाथ में पेय में हुओ युनजिंग की एलर्जी का स्रोत है। हुओ युनजिंग इसे पीने के बाद 1 घंटे में चक्कर आने लगेंगे। 1 घंटे बाद वापस जाते समय उसने विशेष रूप से हुओ युनजिंग के ड्राइविंग पर जोर दिया। कितना क्रूर है, अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। मेरा पेय और हुओ युनजिंग का बदल दिया। बदलाव पूरा हो गया है। लगता है वह बेसब्र हो गई है। भाई, समय हो गया है, तुम और भाभी जल्दी वापस जाओ। रास्ते में सावधानी से ड्राइव करना। हाँ, वापस जाने का समय हो गया है। ओ जीजी, अभी यूजिंग ने मेरे साथ 2 पेग लगाए। थोड़ी देर में आपको गाड़ी चलाने की मेहनत करनी पड़ेगी। कोई मेहनत नहीं। हाँ, बहुत दिनों से वापस नहीं आया था, बूढ़े के साथ 2 पेग लगा लिए। भाई, तुम वापस जा रहे हो, गाड़ी चलानी है, तुम शराब क्यों पी रहे हो? मैंने शराब पी ली है, तुम्हारी भाभी गाड़ी चला सकती है। हाँ, तुम्हारे भाई ने मेरे साथ 2 पेग लगाए, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, यह देर हो गई है, मुझे डर है कि भाभी गाड़ी चलाते हुए थक जाएंगी। चिंता मत करो, मेरी ड्राइविंग काफी अच्छी है। तुम्हारे भाई की गाड़ी भाभी तुम्हें अच्छी तरह से नहीं पता, और अब अंधेरा भी हो गया है, रास्ते में सुरक्षित नहीं है, भाई को भी गाड़ी चलाने दो। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे भाई की गाड़ी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चलो हम पहले वापस चलते हैं। मैंने कहा था कि मेरे भाई को गाड़ी चलाने दो, सुन नहीं रहे हो? लेकिन तुम्हारे भाई ने शराब पी ली है। अगर ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए पकड़े गए तो जेल जाना पड़ेगा, और ऐसा करने से दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। नहीं होगा, मेरे भाई की शराब की क्षमता बहुत अच्छी है, अगर कुछ हो भी गया तो मेरे को परिवार की एक बात से सब ठीक हो जाएगा। जिंग जिंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वानजिंग, तुम मुझे लगातार गाड़ी क्यों चलाने के लिए कह रहे हो? तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैं क्योंकि उसने तुम्हारे ड्रिंक में दवा मिला ली है। तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारे भाई ने इसे पी लिया तो ड्राइविंग के दौरान उसे एलर्जी के लक्षण दिखाई देंगे। चक्कर आना, कमजोरी। नतीजा यह होगा कि हुओ युजिंग गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और हम दोनों दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। और वापस जाने के रास्ते में गाड़ी की स्पीड तेज है और पहाड़ी रास्ता भी है। अगर भाग्य अच्छा हुआ तो हम दोनों बच जाएंगे, लेकिन अपंग हो जाएंगे। अगर भाग्य खराब हुआ तो हम दोनों दुर्घटना में मर जाएंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वानजिंग, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे ड्रिंक में दवा नहीं मिलाई, वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। झूठा आरोप है या नहीं, किचन में जाकर बचे हुए ड्रिंक को चेक कर लो। तुम चुप रहो। बस हो गया, किसी को बुलाओ, ड्रिंक को टेस्ट के लिए भेजो। तुम्हारे पास और क्या कहने को है? तुम सच में पागल हो गए हो। अपने ही भाई को तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो। वह क्या भाई है, वह उस छोटे से प्यारे की मदद करने को तैयार है, लेकिन मेरी तरफ नहीं रुकता। मैंने उसे दुर्घटना में फंसाया, इसमें क्या बुराई है? पहले मैंने उसकी वजह से अपना हाथ खो दिया था, उसे मुझे मुआवजा देना चाहिए था। तुम छोटे से प्यारे हो, अगर तुम नहीं होते तुम। दादा हुओ युजिंग, तुम ही चुका हैस. आजोबाना इता रागावलन्स तुला खरंच. आमच्या हुओ कुटुंबाला मारायचे का? डॉक्टर म्हणाले आजोबा ठीक आहेत. तू रात्रभर काळजी घेतलीस, आता थोडा विश्रांती घे. ठीक आहे. तू ही रात्रभर झोपला नाहीस, जरा विश्रांती घे. मग मी तुला काही खायला आणतो. ठीक आहे. सिस्टम, मला वाटतं की त्या अपहरण प्रकरणात काहीतरी गडद आहे. जर हुओ वॅनझिंग सांगतंय ते खरं नसेल तर हुओ आजोबांची प्रतिक्रिया अशी नसते. काल रात्री हुओ आजोबांच्या प्रतिक्रियेवरून हुओ वॅनझिंग तुझ्या वर्णनात खरंच काहीतरी लपलं आहे. हुओ वॅनझिंग नुसार तिने हुओ युजिंगचे रक्षण करण्यासाठी अपहरणकर्त्याच्या माराने हात गमावला. पण त्यावेळी काय झालं होतं? अचानक स्फोट कसा झाला आणि अपहरणकर्ते आतच मेले. तर दोन मुलं कशी सुटली? डेटा विश्लेषणाचा निकाल. त्यावेळी हुओ वॅनझिंग गंभीर जखमी अवस्थेत होती. हुओ युजिंगला स्फोट झाल्यावर हुओ वॅनझिंगला घेऊन जाण्याची शक्यता 1% पेक्षा कमी होती. हेच प्रश्न सिद्ध करतं. हुओ आजोबांच्या त्यावेळच्या वृत्तीवरून त्यांना त्या घटनेबद्दल काहीतरी माहिती असावी. होस्ट, तुमच्या लक्ष्याची प्रगती 90% झाली आहे. तो तुम्हाला प्रपोज करणार आहे. आता फक्त वे प्रवास करून घरी जाणं बाकी आहे. घरी जाण्यापूर्वी मला त्याच्यासाठी आणखी एक काम करायचं आहे.
प्रथम नाश्ता करा। आधीच करतोय. झी, तू अलीकडे इतकी सक्रिय का झालीस? जगताना आनंद घेणं चांगलं नाही का? ठीक आहे. जर वेगळे होणं निश्चित असेल तर चांगल्या आठवणी जास्तीत जास्त ठेवा. तर लिंझीकडे जाणारा तूच होतास. वाचल्यानंतर जगणारा लिंझी नव्हता, तर लिंझी होता. झी, हे पुन्हा तूच आहेस. लपलेलं रहस्य आहे ना? लूसर, घरातील सर्फ मेरा फुगवा, लिंझी आल्यानंतरचे. झी, तू लपू पाहतोस ते सत्य आहे. तुमने उसे पूरी तरह से बदल दिया और एक अलग व्यक्ति बन गए. इस दुनिया में मौजूद हूं तो मेरे ये पैर भी तुम्हारी वजह से है, उस सिस्टम की मदद से. तो जो कहते हैं ईश्वर का चमत्कार, वो असल में तुम खुद हो. लेकिन जब तुमने मुझे चमत्कार दिया है तो इसे वापस क्यों ले रहे हो? कैसे भी हो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए. हेलो, मैं अभी शादी की दुकान से निकली हूं. कुछ डिटेल्स बदली हैं, चिंता मत करो. उस दिन मैं सबसे सुंदर दुल्हन बनूंगी. ठीक है, मेहनत करने के लिए धन्यवाद. मैं अब तुम्हें लेने आता हूं. हुओ यू जिंग, मैं चाहता हूं कि हमारे बीच कोई अफसोस न रहे. झी. सिस्टम, यह क्या जगह है? यह लू आयशु का निजी विला है। लू वाइशु, ये सिस्टम आखिर कहाँ है? तुम इससे कैसे बात करते हो? किसी को उसके लिए कुछ खाने भेजो. जीजी भूखी है. हाँ, सिस्टम लू वाइशु, क्या वह विला में ही है? हाँ मालिक, वह कैमरे के जरिए आपके हर कदम पर नजर रख रहा है। मुझे पता था, यह मरा हुआ पागल। लू वाइशु को मुझसे मिलने भेजो। चले जाओ। जब जीजी नहीं खाना चाहती तो जबरदस्ती मत करो, पहले वही रख दो. लू वाइशु, तुम मरा हुआ पागल, मैं तुम्हें देख रहा हूं। लू वाइशु, तुम मरा हुआ पागल, मैं तुम्हें मुझ पर नजर रखने दे रहा हूं। मुझ पर नजर रखो। मालिक, इस तरह से तुम लू वाइशु को गुस्सा दिला सकते हो। जान का खतरा हो सकता है। तुम उसे नहीं जानते, उसने मुझे यहां बांध रखा है। पहली बार मैं सामने नहीं आया, जरूर कोई मकसद है। उस जैसे लोग, जब तक उनकी मर्जी पूरी नहीं होती, वे कोई कदम नहीं उठाते। देखो, वह आ गया। अगर तुम्हें ये घर पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें दूसरा दिलवा दूंगा. मुझे तुम पसंद नहीं हो, क्या तुम मर सकते हो? अरे ये, मुझे पता है तुम्हें यहां लाने से तुम खुश नहीं हो, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है. तुम मेरी बात नहीं सुनते. लू वाइशु, तुम मरा हुआ पागल। लू वाइशु, तो सिस्टम कहाँ है? उसे जल्दी से बुलाओ तुम्हारी मदद करने के लिए. तो तुमने सिस्टम पर नजर डाली है। मेरे पास अभी कितने पॉइंट्स हैं? मैं क्या खरीद सकता हूँ? होस्ट, आपने पिछली बार सभी पॉइंट्स खर्च कर दिए थे। हो यूजिंग को बचाने के लिए अब बचे हुए सिर्फ 1 मिनट की ताकत बढ़ाने के लिए हैं। काफी है। मुझे पता था कि ये काम आएगा. लू वाइशु, क्या है? जी, तुम्हें बस ये सोचना है कि इन दोनों पैरों को ठीक कर दो और हम फिर से पहले जैसे हो जाएंगे. कैसा रहेगा? तुम सोचते हो अच्छा है, मुझे पता था। हो जी, लिन जी को ले जाने वाली कार उपनगर में जाने के बाद कैमरे की रेंज से बाहर हो गई और कार का नंबर भी फर्जी था. लू वाइशु की तरफ। आज सुबह लू ग्रुप में दिखाई दिया, लेकिन कोई अजीब हरकत नहीं की. उस पर नजर बनाए रखो।
उसकी सभी संपत्तियों की जांच करो जिसमें शामिल है संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली एक भी न छोड़े। ठीक है। मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। लिन जी, आप खुद को भूखा मारना चाहती हैं, लेकिन लू जी कोई तरीका निकालेंगे आपको जिंदा रखने के लिए। लेकिन मेरे पास अब ताकत नहीं है। तुम मेरी मदद करो। जो खाना नहीं खाया है उसे हटा दो। तो मैं तुम्हें खिला दूंगा। नहीं चाहिए। तुम बाहर जाओ। हो यूजिंग हूं मैं, जल्दी आकर मुझे बचाओ। मैं क्या सोचा है जीजी? लू वाइशु, तुम अपने सपने देखना बंद करो। तुम्हारे पैर कभी ठीक नहीं होंगे। मेरा धैर्य सीमित है। तो तुम्हारा धैर्य वाकई अच्छा नहीं है। इतनी जल्दी असली रंग दिखा दिया। मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया है। सिस्टम कहां है? वो तुम्हें क्यों नहीं बचा रहा है? उसे बाहर आने दो। बस करो लू जी, उसकी सांसें कम हो रही हैं। ये मेरा क्यों नहीं हो सकता? बाहर आओ, बाहर आओ। बड़ी मुसीबत है लू जी। कंपनी में मुसीबत है। लू जी, बुरी खबर है। कोई है जो नियंत्रण कर रहा है। उसने लू ग्रुप के इंटरनल नेटवर्क पर हमला किया है। अब शेयर गिर चुके हैं और लगातार बिक्री हो रही है। ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। हो जी, तुमने लू ग्रुप के साथ व्यापारिक युद्ध छेड़ दिया। आगे से जियांगचिंग के लोग क्या सोचेंगे? मुझे परवाह नहीं। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो दूसरों के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई कर सकते हो। तुम क्या करना चाहते हो? जीजी कहाँ है? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मुझे कैसे पता होगा? मैं तुम्हें सोच समझकर बोलने की सलाह देता हूं। मुझे डर है कि लू कंपनी कुछ दिनों में ही टूट जाएगी। हो यूजिंग, तुम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहे हो। पहले मैं वान जिंग के तुम्हें पसंद करने की वजह से तुम्हारे साथ बहुत सहनशील था। तुम यह मत सोचो कि यह तुम्हारे मनमानेपन का अधिकार है। एक दिन तुम सब कुछ खो दोगे। क्या तुम सच में सोचते हो कि उसे ढूंढ लोगे तो वो तुम्हारे साथ रहेगी? तुम सिर्फ एक टारगेट हो। मतलब ये कि टारगेट पूरा होने के बाद वो तुम्हें छोड़ देगी। जैसे उसने मुझे छोड़ दिया था। वो यहां किसी चीज से जुड़ी नहीं है, यहां की किसी भी चीज से। यहां तक कि वो इस दुनिया की नहीं है। मैं तुम्हें सीधी बात बता रहा हूं। मैंने तुम्हें जो डेटा भेजा था, क्या तुमने देखा? 2 साल पहले लिन झी अभी भी 2 अलग अलग लोग थे। और अब लिन झी का बाहरी रूप, लिन झी की आत्मा, वे एक हो गए हैं। क्या ये अद्भुत नहीं है? वो अब तुम्हारे साथ जो कर रही है, पहले भी मेरे साथ किया था। वो तुमसे प्यार नहीं करती। वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ देगी। क्या ऐसी औरत डरावनी नहीं है? वो तुम्हें मूर्ख बना रही है, तुम्हें घुमा रही है। जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा तो तुम्हें कचरे की तरह फेंक देगी। हो जी, क्या तुम सच में संतुष्ट हो? तुम जो कह रहे हो वह बहुत अजीब है। मुझे जांच के लिए समय चाहिए। अगर तुम सच कह रहे हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले मैं लू कंपनी के खिलाफ कार्रवाई रोक सकता हूं। अतिथि को विदा करो। हो जी, पहले फोन लोकेशन की जांच कैसी हुई? आसपास सिग्नल ब्लॉक हो सकता है। केवल मोटे तौर पर लोकेशन पता चल सकता है। तो लोकेशन रेंज में ही एक एक करके खोजो। वह जानता है कि मैं उस पर नजर रख रहा हूं। वह अभी जगह नहीं बदलेगा। हो युनजिंग तुम्हें ढूंढ रहा है। उसकी परेशानी देखो, जैसे मुझे 2 साल पहले की याद आ गई, जब मुझे तुम्हारी मौत की खबर मिली थी। तब की मेरी तरह। तुम क्या कहना चाहते हो? अगर उसे पता चल गया कि तुमने गाइड पूरा कर लिया है तो तुम चले जाओगे। कितना भी ढूंढो, क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा? जीजी, तुम धोखे से सबसे ज्यादा नफरत करती हो। जब उसे सच्चाई का पता चलेगा, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे कितना नफरत करेगा? इस बार क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो?
सिर्फ मैं जीजी, सिर्फ मैं हूं जो सच्चाई जानने के बाद भी तुम्हें चुनता हूं। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, मुझे परवाह नहीं कि तुम कहां से आए हो। लू वाइशु यही है, सबसे स्वार्थी होने के बावजूद हमेशा सब कुछ महान बनाने की कोशिश करता है, बहुत घिनौना है। सब कुछ इतना महान बनाने की कोशिश करता है, बहुत घिनौना है। तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। मारपीट भी कर ली, हिप्नोसिस भी काम नहीं आया। तुम आखिर क्या चाहते हो कि बोलो? तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या तुम इतना भी नहीं चाहते कि मेरे साथ रहो? हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ उसे प्यार करती हूँ। तुम उसे प्यार करती हो? हाँ, तुम मुझसे कहती हो कि तुम उसे प्यार करती हो। किस आधार पर? फिर मुझे तुम्हें लैब में भेजना पड़ेगा। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, खोद कर भी निकालूंगा। आओ लोग। नहीं नहीं, हो साहब, अब तो मेरी बात पर विश्वास करोगे? ये लिंजी और लिंजी असल में एक ही व्यक्ति है, बस कुछ ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जो हमें पता नहीं है। हमें पूरी तरह से धोखा दिया है। वो एक धोखेबाज है। तुम उसे ले जा रहे हो बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उस सिस्टम के लिए जिसके बारे में तुमने कहा था। 7 साल पहले तुम्हारा पैर ठीक हो गया था, लेकिन 2 साल पहले तुम फिर से लंगड़े हो गए तुम्हारे कहने के अनुसार। तुम उस समय खड़े हो सके, वह भी उसकी वजह से। तुम्हारा खड़ा होना चिकित्सा विज्ञान में एक चमत्कार कहा जाता है। अगर तुम सच कह रहे हो तो क्या वैनजिंग का हाथ भी फिर से उग सकता है? तुम पहले उसे बचाने की बात कर रहे थे। मैंने अपना मन बदल लिया है। क्यों? मैं एक व्यापारी हूं। उससे शादी करने की बजाय वैनजिंग की खुशी को प्राथमिकता देना मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह उसकी जान नहीं लेगा। क्या तुम उसे प्यार नहीं करते? प्यार की बात है, मेरे लिए यह बहुत आसान है। और तुम नहीं चाहते कि वैनजिंग ठीक हो जाए। उसने शुरू में तुमसे शादी करने की कसम खाई थी, लेकिन तुमने बार बार उसे चोट पहुंचाई। और तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे यहां हमेशा रुकी रहने दूंगा। वो कंपनी को आज जो स्थिति मिली है वो होयूजिंग के कठोर तरीकों के बिना संभव नहीं थी। और वो वैनजिंग को बहुत प्यार करते हैं। अगर ये उसके लिए है तो शायद विश्वसनीय है। अगर वैनजिंग को यहां लाया जा रहा है तो उसे भी यहां होना चाहिए। मैं उसे बाद में फोन करूंगा, और मैं तुम्हें तुम्हारे शोध के लिए पैसे भी दे सकता हूं। अगर वैनजिंग की बात ठीक हो जाए तो दादा तुम्हारा बहुत आभारी होंगे। ठीक है, तो हम मिलकर काम करेंगे। भैया ने कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। वाइशु भैया, क्या तुमने सोच लिया है? इस बार तुम्हें यहां बुलाया गया है तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने के लिए। क्या अच्छी खबर है? ये इस बारे में है कि क्या तुम्हारी नई बाह उग सकती है। सच में? चलो मैं तुम्हें अपनी प्रयोगशाला दिखाता हूं। इस तरफ आइए। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार हमारे द्वारा बनाया जाएगा। वैनजिंग, तुम्हारी नई बाह की बात इस पर निर्भर करती है। लिंजी, यह लिंजी है। अभी प्रकृति कैसी है? अभी तक ये सामान्य लोगों जैसा ही है, लेकिन बाद में हम उसके ऊतकों का विश्लेषण करेंगे। भैया, क्या मैं वास्तव में पहले जैसा हो सकता हूं? यह निर्भर करता है लू के बॉस की क्षमता पर। इसकी चिंता मत करो, ये वो बॉस पर निर्भर करता है। क्या वो अपनी प्रेमिका को छोड़ने के लिए तैयार है? मुझे परवाह नहीं है। सिस्टम, क्या मैं फिर से हार गया हूं? तुम नहीं जा रहे हो? मैं उससे बात करूंगा। लिंजी, तुम्हारे भी यह दिन आ गए। तुम्हारी इस दयनीय स्थिति को देखो। तुम्हें प्रयोग के लिए विच्छेदित किया जा रहा है। मैंने सुना है कि तुम्हें शोध के लिए विच्छेदित किया जाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए दुर्घटना में मर जाना बेहतर होगा। मैं हूं वैनजिंग, हमेशा विजेता रहूंगी। मेरे भैया का पहला चुनाव हमेशा मैं ही होती हूँ।
अब तो वाइशु भैया भी मेरे लिए जल्दी से रिसर्च कर रहे हैं। जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं उनसे शादी कर सकती हूँ। तुम मुझे गाली दे रहे हो ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं। सपने देखो तुम। लिंसी, तुम्हें क्या हक है इस तरह के अंदाज में मुझसे बात करने का? सिर्फ इसलिए कि इतने सालों से तुम गलत इंसान से नफरत कर रहे थे और किसी के चक्कर में घूम रहे थे। असल में तुम्हारे भैया का तुम पर कोई कर्ज नहीं है। ये क्या मतलब है? तुम असल में हुओ परिवार के बच्चे ही नहीं हो। लिंसी, ये कौन सा समय है? तुम ये झूठ बना रहे हो। क्या मुझे तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत है? ये बात साफ कर देती है। फिर हुओ बुजुर्ग को देखो। उस समय का उनका रवैया, उन्हें उस घटना के बारे में कुछ पता होना चाहिए था। होस्ट, टारगेट ऑब्जेक्ट की प्रोग्रेस 90% तक पहुंच गई है। वह तुम्हें प्रपोज करने वाले हैं। इसके बाद टाइम ट्रेवल शुरू करके घर वापस जाना है। घर जाने से पहले मैं उनके लिए एक और काम करना चाहती हूँ। दादा, तुमने देख लिया है। अब हुओ वैनजिंग की यूजिंग से नफरत। उन्होंने अपने हाथ कटने का दोष उन पर डाल दिया है और यहाँ तक कि उस डरावने विचार तक पहुंच गए हैं। लेकिन असल में इस घटना के पीछे कुछ और है। अगर तुम सच नहीं बताओगे, अगली बार पता नहीं वह यूजिंग के साथ क्या करेगी। इसके अलावा क्या तुम चाहते हो कि हो यूजिंग इस जिंदगी में हमेशा अपनी बहन के प्रति कर्ज में जिए? वैनजिंग वो असल में यूजिंग की बुआ की बेटी है। मेरी बेटी ने गलत इंसान से शादी की, एक जुआरी से। वैनजिंग को जन्म देने के कुछ समय बाद तलाक लेकर हुओ परिवार में वापस आ गई और अगले साल चल बसी। उस समय वैनजिंग छोटी थी। हमने उसे यूजिंग की असली बहन की तरह पाला। लेकिन किसे पता था कि वैनजिंग के पिता ने उन्हें अगवा कर लिया और हमसे फिरौती मांगी। तुम्हारे पिता लालची और कामुक। उस समय उन्होंने हुओ परिवार के बच्चे को अगवा करने की सोची ताकि हुओ परिवार से फिरौती मांग सकें। तुम इस घटना से बच सकते थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने इसे और असली बनाने के लिए तुम्हें भी अगवा कर लिया। यही कारण है कि तुम्हारे पास अभी इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कैसे हो सकता हूँ वो परिवार का बच्चा नहीं? तुम मेरी यह स्थिति देखो। क्या मुझे तुम्हें धोखा देने की जरूरत है? अगर तुम सच में विश्वास नहीं करते, तुम जाकर हुओ बुजुर्ग से पूछ सकते हो। मैंने इतना कुछ कहा। मैं सिर्फ तुम्हें जानना चाहता हूं। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ भी बकाया नहीं है। कोई प्रगति नहीं, कोई प्रगति नहीं। इन 3 शब्दों के अलावा क्या तुम लोग मुझे कुछ और बता सकते हो? जांच हमने कर ली है। मिस लिन का शरीर सामान्य लोगों से कोई अंतर नहीं रखता और न ही तुम्हारे कहे अनुसार कोई सिस्टम मौजूद है। आओ, तुम मुझे बताओ, सिस्टम आखिर कहाँ है? कहाँ छुपा हुआ है? दिमाग में, दिल में, या फिर तुम्हारे गर्भाशय में? सिस्टम, तुमने कहा था यह मेरा आखिरी मौका है। अगर योजना विफल होती है तो मिटा दिया जाएगा। अब मैं मांग करता हूं, पहले से मिटाना। मेजबान, तुमने सोच समझ लिया। लू हुईशु, तुम मेरे बिना कितने दयनीय हो गए हो। मैंने क्या कहा था? मुझे पता था। जी, बस तुम मुझे फिर से खड़ा होने दो। तुम जो चाहो मैं पूरा कर सकता हूं। तुम मुझे जानते हो, हम इतने समय से साथ हैं। तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, है ना जीजी? मेरे सामने घुटने टेक दो। मजाक मत करो जीजी। मुझसे विनती करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तैयार नहीं हो? तुम ही हो आखिरी उम्मीद।
मैं विनती करता हूं, मुझे बचाओ। लू हुईशु, तुम्हारी हालत तो एक कुत्ते जैसी लग रही है। तुम मेरे साथ खेल रहे हो। आओ, मुझे संभालो। सिस्टम जरूर उसके दिमाग में है, उसके दिमाग के अंदर। उसे निकालकर मुझे दो। मैंने सोच लिया है, मिटा दो। मिस्टर लू, हमने अभी तक बेहोशी की दवा नहीं दी है। फिर मत खेलो। उल्टी गिनती 10-9। रुको, उन्हें काबू में करो। हुआ यू जिंग। मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हे चले जाओ। हुओ, बस इसे दबाओ। 5 मिनट के अंदर हम सभी ऊपर जाएंगे। मुझे नहीं मिला, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तुम उसे नहीं ले जा सकते। होस्ट मिशन प्रगति 100% पार। 150%। होस्ट को बहुत सारे अंक मिले। समय सुरंग खुल गई। चमत्कार चमत्कार। हुआ यू जिंग। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। यही तुम आखिरकार घर जा सकते हो। आखिरकार खड़े हो सकते हैं। छोड़ दो, तुम छोड़ दो। हो, तुम बस मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो, है ना? वैनजिंग। लू वाइशु, हम जैसे बुरे लोग, यह परिणाम सबसे अच्छा है। वैनजिंग, हम हमेशा के लिए साथ मर सकते हैं। वैनजिंग, मुझे बाहर निकालो। होस्ट को बधाई, कार्य पूरा हो गया। इस दुनिया से निकलने वाले हैं। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। लगता है कि उससे बहुत कुछ कहना है। हुआ यू जिंग, अलार्म बजाओ। 15 मिनट और सो। यह मेरा अपना कमरा है। मैं वापस आ गया हूं इस दुनिया में। हुआ यू जिंग नहीं है। असली दुनिया में मैं रोज 996 का गुलाम हूं। वेतन कुछ नहीं, बस बॉस के झूठे वादे पर जी रहा हूं। इस समय मुझे हुआ यू जिंग की बहुत याद आती है। सोचता हूं, एक मूर्ख ने 2 बार जान देकर मुझसे प्यार किया, लेकिन मैं उसे एक बार भी नहीं कह सका कि मैं उसे प्यार करता हूं। हुआ यू जिंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। रुको। क्या हुआ? हुआ यू जिंग, आप गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं। क्या हम कहीं मिले हैं? यह तो बहुत पुराना तरीका है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मैंने उसे खो दिया। जी, मैं आखिरकार तुम्हारी दुनिया में आगे आ गई हूं।